बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। गर्मी का मौसम है तो दोस्त साहब आप पूछते हैं कि फ़ीड के हवाले से जानवरों को क्या दिया जाए। गर्मी है, कौन सी खुराक वनडे में दलिए में हम यूज़ करें। तो मैं 2 टाइम दलिया यूज़ कर रहा हूँ जी। जिन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक टाइम साबुत गंदम अकेली दे रहा हूँ, गंदम का सीज़न है, और दूसरे टाइम दलिया है जी, गंदम, मकई और उसमें जौ है जी। 3 चीज़ें सिर्फ वो इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये देख लें जानवर कैसे खाते हैं। तो फ़ी जानवर के हिसाब से 1 पाव सुबह, 1 पाव शाम को, हाफ़ kg फ़ी जानवर के हिसाब से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। तो गर्मी है लेकिन हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी है। इसके बग़ैर जानवर जो हैं वो अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख सकते। हम इनको पेट भर जितना ये खा सकते हैं उतना ग्रीन फीडर मैं देता हूँ, चारा देता हूँ, ड्राई और ग्रीन मिक्स देता हूँ मैं। वो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है। फिर बता देता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में मैं इनको ड्राई फीड देता हूँ, जिसमें मेरे पास भूसा है जी, गंदम का, चने का, वो मैं इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ। और उसके साथ गंदम साबुत वो देता हूँ सुबह को 1-1 पाव। और इस टाइम दलिया होता है जी, उसमें गंदम, मकई और जौ, 3 चीज़ों का दलिया है, वो इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये चंद मिनटों में सफाया कर देते हैं। 2 जगह पे मैं डालता हूँ, खुरली में मैं नहीं डालता। इस तरीके कार से ये बर्तन मैंने ये रखे हुए हैं, इसमें डाल देता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो ये जानवर उसको चंद मिनटों में इसका सफाया कर देते हैं, 1 से 2 मिनट में खा जाते हैं इसको। और दोनों टाइम ये मैं दे रहा हूँ। अब कुछ जानवर होते हैं जो गर्मी को ज़्यादा फील करते हैं। ऐसा होता है कि कुछ जानदार जो हैं वो बेरेबल होती है उनके लिए, जो टेम्परेचर है उसको, उनमें कैपेसिटी है उसको फील करने की, कबूल करने की, बर्दाश्त करने की। लेकिन कुछ जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो हाँपते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप इसबगोल की गुली का इस्तेमाल करें इस दलिए में। 1 पाव फ़ी जानवर के हिसाब से वो दे दें, कोई जानवर इंशाल्लाह ताला आपका गर्मी नहीं बनाएगा। और कुछ दोस्त, मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसबगोल की गुली के ऊपर, क्योंकि कुछ जो बकरे तैयार करने वाले हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। उनके जानवर चूँकि फीड खा रहे होते हैं, साथ वो गुली का इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंडे रहें और वो गर्मी ना बनाएं। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि क्या ये बकरियों को इस्तेमाल करवाई जा सकती है इसबगोल की गुली जो है। तो मेरा भाई बिल्कुल करवाई जा सकती है। जैसे हम बकरों को करवाते हैं बकरियों को भी करवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ दोस्त कहते हैं, मैं बात ये करता चलूँ क्योंकि बाद में ये भी बातें होंगी कि इससे जो है जानवर पे चर्बी आती है। तो इस तरह का कोई इसका रोल नहीं है। हमने कोई बहुत ज़्यादा मिकदार में ये नहीं देनी। 1 पाव अगर हम बड़ी बकरी को डेली बेस पे देते रहें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। जानवर प्रोडक्शन भी अच्छी देगा और गर्मी भी नहीं मनाएगा। तो बहरहाल इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये की हुई है बकरियों के लिए, बकरों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की। तो अब ये शाम का टाइम है, बच्चे ये दूध के लिए बोल रहे हैं, इनको दूध पिलाना है। तो मैं चूँकि दलिया इनको डाला था, गंदम डाली थी, उसमें ऐड की थी, तो वो कैप्चर करना चाह रहा था क्योंकि मेरे ज़हन में आया कि कुछ दोस्त पूछ रहे हैं तो उनको लाइव दिखा भी दिया जाए। क्योंकि सबसे बेहतर वही चीज़ होती है, आप दोस्तों को वही चीज़ बताएं, वही बात दोस्तों के साथ शेयर करें जो आप खुद कर रहे हैं। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है कि जब आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं उसको कैप्चर करके दिखा दिया जाए। इससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो मेरे सारे जानवर जो हैं वो उनको मैं एक ही फीड दे रहा हूँ इन दिनों में। किसी जानवर को कोई एक्स्ट्रा फीड नहीं है, सवाए ये जो दूध वाले मेरे जानवर हैं जो दूध दे रहे हैं, 3-4 बकरी हैं, उनको बाकी जानवरों से एक्स्ट्रा गंदम जो है वो मैं खिलाता हूँ। यानी सुबह को जो मैं गंदम खिलाता हूँ वो गिने चुने 4-5 जानवर होते हैं उनको खिलाता। बाकियों को इस टाइम पे ये दलिया डाला जाता है। और वो 1 से 1.5 पाव आप कह लें फ़ी जानवर के हिसाब से, क्योंकि मैंने कभी उसको मैयर नहीं किया, तोला नहीं है, वेट नहीं किया, वैसे ही डालता हूँ अंदाजे से। तो इतना सा इनको आता है। इसके ऊपर ये बॉडी स्ट्रक्चर, सेहत इनकी देख लें। ये बच्चों को भी कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा मैं, ये दूध पी रहे हैं और साथ में अभी आपके सामने डाला था दलिया जो है उसको ये खा रहे थे, वही खाते हैं जितना भी ये खा लें। और बाकी डिवर्मिंग इनकी जो है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये पट्ठे हैं, ये बकरी है, इसने डिलीवर किया हुआ है, दूध दे रही है, तो ये भी इनके साथ खा रही है। ये खाली पट्ठे मौजूद हैं जो अभी क्रॉस होने वाली हैं, तो इनको भी यही फीड है। कहने का मतलब ये है कि ये फीड आप हर तरह के जानवर को दे सकते हैं।
हाँ, अलबत्ता जो जानवर आपके गब्बन हैं 2.5 से 3 माह या इससे ज़्यादा के, उनकी थोड़ी आप केयर करें। उनको गंदम का इस्तेमाल आप इन दिनों में कम करवाएं। यानी दलिया जो आपने बनाना है उसमें जौ का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, जौ की मिकदार बढ़ा दें, वो ठंडा होता है। गंदम और मकई जो है उसकी मिकदार थोड़ी रखें, वो जानवरों को आप खिलाएं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। गुली का इस्तेमाल उनको कर दें ख़ास तौर पे। ये अच्छा हुआ हमने गब्बन जानवरों की बात स्टार्ट कर दी। जो आपके जानवर गब्बन हैं उनके वनडे में इसबगोल की गुली का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हीट वेव है पूरे मुल्क के अंदर। ख़ास तौर पे ये पंजाब में, जनूबी पंजाब में जो हमारा एरिया, यहाँ पे 47 टेम्परेचर है जी, इस टाइम भी, शाम में भी। तो ये 46-47 ये टेम्परेचर यहाँ पे डेली बेसिस पे चल रहा है। तो गर्मी की इस मिकदार में, इतनी शिद्दत में अगर हमने गब्बन जानवर को बचाना है तो उसको फीड भी देनी है और ऐसी देनी है जिससे वो गर्मी फील ना करे। तो हमने उसकी जो खुराक है उसमें इसबगोल की गुली का इस्तेमाल करना है। 1 पाव गुली उसको दें, वनडे के अंदर शामिल करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपका जानवर जो है वो सेहतमंद रहेगा, उस पर चमक भी आएगी और उसके बच्चे भी सेहतमंद पैदा हों। एक जौ की मिकदार उसके वनडे में डबल रखें बाकी जो अजनास हैं उनसे, और दूसरा जो है 1 पाव गुली डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करवाएं। तो आपका जानवर जो है, जो प्रेग्नेंट गॉट है, वो गर्मी नहीं मनाएगी और अच्छी प्रोडक्शन देगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, दूध की पैदावार भी अच्छी पैदा करेगी। तो मेरे जो जानवरों की खुराक है वो आप लोगों के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की हुई है। मॉर्निंग की रूटीन, दोपहर की, शाम की, और ये फीड भी आप लोगों को दिखा दी है। ऑयल, एक बात कि आपने जब ये वंडा वगैरह इस्तेमाल करने हैं, गर्मी में दोस्त पूछ रहे हैं कि गब्बन जानवरों को हम घी तो दे नहीं सकते, आप सरसों का ऑयल दें, कोई इशू नहीं है। 20 से 25 ग्राम पर जानवर के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, चाहे दलिए में कर दें, चाहे डायरेक्ट मुंह में दे दें। मैं फ़िलहाल डायरेक्ट मुंह में दे रहा हूं जानवरों को। ये शाइनिंग जानवरों की चेक कर लें, कंडीशन सेहत जो है इनकी, ये इसी खुराक के ऊपर है। तो ये थी जी आज की वीडियो, ख़ास तौर पे गर्मी के वनडे के हवाले से। तो एंड पे मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से अजनास जो हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जी गंदम, मकई और जौ। फ़िलहाल सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। तो मैंने तो बराबर मिकदार रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो कि डिलीवरी के लिए तैयार हो या 2 से 2.5 माह से ज़्यादा का गब्बन हो, प्रेग्नेंट हो। तो मैं बराबर मिकदार में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास गब्बन जानवर हैं तो आप जौ की मिकदार डबल कर दें बाकी अजनास से। और दूसरा, उसमें इसबगोल की गुली जो है वो फी जानवर के हिसाब से 1 पाव इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके जानवर सेहतमंद होंगे, बच्चे भी अच्छे प्रोड्यूस करेंगे वो, और उनकी जो मिल्क की पैदावार है वो भी अच्छी होगी डिलीवर करने के बाद। तो ये थी जी आज की वीडियो। जानवरों की कंडीशन भी आपको दिखा दी है, जो फीड मैं यूज़ करवा रहा हूँ वो भी आप लोगों को लाइव दिखा दी है। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।